वीकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड. एंगर, जीलस, ग्रेड, वरीड, दीज आर द इनहार्मोनियस स्टेट्स. अब आप ये समझ रहे होंगे कि किसके अंदर नहीं है, फिर इसका मतलब तो सबके अंदर है और सब कोई बीमार है. तो यस, बिल्कुल सही यही है कि सबके अंदर है और सब इसीलिए बीमार है. और बीमारी का यही कारण है, ये बीज होते हैं. ऐसा बताया उन्होंने कि ये सब क्या हैं, ये बीज हैं. दीज आर द सीड्स ऑफ आवर डिजीज. यदि हम इन्हें अपने अंदर से निकालने में सफल हो सकते हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी सकते हैं. हमें दवा की बिल्कुल जरूरत, वी नीड नो मेडिसिन इफ वी आर एबल टू एबॉलिश दीज इनहार्मोनियस स्टेट्स ऑफ आवर माइंड. यानी पूरा का पूरा बॉडी हमारा संचालित है किसके द्वारा, हमारे मस्तिष्क के द्वारा. आपको ये भी, इसको और भी सिद्ध करते हुए ये बात पता होनी चाहिए आपको कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं जो तरह तरह का, कुछ अच्छे और कुछ नकारात्मक ग्लैंड्स, रस जो हार्मोन्स क्रिएट करती हैं. वो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है और वो नुकसानदायक भी हो सकता है. तो ये कैसे होती हैं, तो आप इसको भी जानिए कि जैसा आप सोचते हैं आपके अंदर वैसे ही हार्मोन्स बनते हैं, सोच से बनते हैं. इसको विज्ञान मानता है, आप जानते हैं. तो यदि विज्ञान ऐसा मानता है, इसका मतलब क्या हो गया, यदि हमारी थिंकिंग पॉजिटिव है तो हमारे अंदर हार्मोन्स कैसे बनेंगे, बट अच्छे बनेंगे, बेनिफिशियल बनेंगे, जो बॉडी को ऊर्जा देंगे. जैसे आप इसका थोड़ा सा अपने बॉडी के ऊपर ले लीजिए कि आप क्रोध कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए आपके अंदर गुस्सा आ जाए तो आप पूरे दिन के किए गए कार्यों के बराबर थक जाते हैं थोड़े समय में. कोई चिंता कर लीजिए, टेंशन, हेडेक कर लीजिए, उतनी ही थकान, बल्कि उससे ज़्यादा थकान हो जाती है, क्योंकि उस समय हमारे अंदर जो एक्टिविटी होती है वो ऐसे हार्मोन्स क्रिएट करता है जो हमारे शरीर की ऊर्जा को खींच लेता है. जबकि दूसरी तरफ प्लीजेंट मूड में हो जाइए, आप बहुत थके हों और आप आनंददायक मूड में हो जाइए, पल भर के लिए आपके अंदर ऊर्जा का जो है संचार हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि ये बॉडी पूरी तरह से अपने आप में ही बीमारी और हमारी दवाओं को लिए हुए है. ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम इसका यूज कैसे कर रहे हैं. ये जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि यदि हम, अब आप कहेंगे कि आप क्यों बीमार है, भाई हम, कोई ये मानता ही नहीं है कि हम गुस्सा करते हैं, चलिए हम गुस्सा नियंत्रित कर लिए. आज का ऐसा परिवेश हो गया है, रहन सहन और वातावरण है कि आप चाह करके भी अपने को पॉजिटिव, प्योर पॉजिटिव नहीं बना सकते. जैसे बच्चे हैं तो उनके मन में क्या है, कंपटीशन. भाई आपको चिंता है ना, कोर्स कैसे पूरा होगा, है कि नहीं है, आप चिंता कर रहे हैं, इसका मतलब चिंता आ गई आपके अंदर. आप चाह करके भी उस चिंता से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं और ये चिंता आपके पीछे होने का कारण भी है. इसको आप हटा लीजिए, हटाया जाता है बाय प्रैक्टिस, ग्रेजुअली. इस पर उन्होंने उनकी ही लिखी हुई लाइन है कि ग्रेजुअली वी कैन एबॉलिश देम. आप चाहिए कि, आप चाहते हो कि इकट्ठे हम सादा जीवन में आ जाएं, इस जीवन को छोड़ें और इकट्ठे एकाएक हम अपनी लिविंग स्टाइल चेंज कर दें, यह संभव नहीं है. यह भी इनहार्मोनियस होगा आपके लिए. जैसे कोई नशा करने वाला व्यक्ति, उसकी नशा डायरेक्ट एकाएक नहीं छुड़ाई जा सकती, परंतु धीरे धीरे, ग्रेजुअली आप अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को निकाल सकते हैं. भाई धीरे धीरे का मतलब हुआ परसेंटेज वाइज, आप धीरे धीरे कम करते 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 आपके अंदर अच्छाई ज़्यादा हो जाएगी, बुराई कम हो जाएगी, या आपके अंदर जो है मेरिट्स अधिक और डीमेरिट्स कम हो जाएंगी. तो मेरिट्स ऐसे हार्मोन्स देने लगेगा बॉडी के में कि वो क्या करेगा, आपकी बीमारियों को
दूर कर देगा। बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। भाई आप ही की बॉडी में वो क्या कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कहाँ से आती है, कैसे आती है? हमारे खान पान, रहन सहन, यहाँ तक कि हमारे विचारों से भी प्रभावित होती है।